दिल्ली में बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेस ने बीजेपी मुख्यालय के सामने धरना देने का प्रयास किया, लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय पर ही सभी विरोध प्रदर्शनों को रोक दिया गया। जिस तरीके से दिल्ली में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाने के लिए लगातार एमसीडी की तरफ से बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, जिसका विरोध आम आदमी पार्टी कर रही है, वहीं कांग्रेस भी लगातार बुलडोजर और बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। आम जनता की आवाज़ बंद कर आवाज़ को उठा रही है। इसी को देखते हुए दिल्ली कांग्रेस की तरफ से बीजेपी मुख्यालय के बाहर घेराव करने के लिए प्रदर्शन किया, जिसके चलते कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पोस्टरों के माध्यम से आम जनता की आवाज़ को लोगों तक पहुंचाने की, सरकार तक पहुंचाने की बात कही। लेकिन दिल्ली पुलिस के द्वारा कांग्रेस मुख्यालय के महज 50 कदम दूरी पर ही बैरिकेडिंग लगा दी और भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया, जिससे कोई भी कार्यकर्ता बीजेपी मुख्यालय तक नहीं पहुंचा। लेकिन कांग्रेस का कहना है कि यहाँ लगातार महंगाई और बुलडोजर के खिलाफ प्रदर्शन करते रहेंगे, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है लोगों पर महंगाई की मार पड़े और धर्म के नाम पर राजनीति हो, जिससे लोगों का ध्यान भटके। पहले तो पैसे लेकर अवैध निर्माण कराया, बीजेपी एमसीडी ने अवैध निर्माण तोड़ने के लिए वसूली कर रही है और जनता हमेशा कांग्रेस के साथ थी और कांग्रेस के साथ बनी रहेगी। वेद प्रकाश, अमित जीजू, दिल्ली समाचार 24। जिला के उपाध्यक्ष हूँ। आज आप दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या वजह है? आज वजह ये कि हम लोग यहाँ पर एक जो प्रदर्शन हम करने जा रहे थे, बुलडोजर नीति के अंगेज जो हम कर रहे थे, इन्होंने उसके लिए चारों तरफ से रास्ते बंद कर रखे हैं। ना कहीं से गाड़ी जाए, गाड़ी तो दूर की बात, हम पैदल भी नहीं जा पा रहे। हमें पुलिस, यहाँ की पुलिस हमें अंदर भी इजाजत दे रही है, दिल्ली पुलिस, जबकि जो पुलिस है वो सबके लिए, आम जनता के लिए बनी, ना कि किसी सरकार के लिए बनी है। इनको हमारे लिए सोचना चाहिए कि हमें पैदल अंदर जाने, हम अपने ऑफिस तक जा रहे हैं वहाँ पर प्रदर्शन के लिए सिर्फ, लेकिन ये वो नहीं करना चाहिए कि प्रदर्शन इनका फेल हो जाए। ये जो कर रही है सरकार, दिल्ली सरकार हो या मोदी सरकार हो, ये सिर्फ ये कर रहे हैं कि लोगों का ध्यान जो है वो महंगाई से भटक जाए और जो बुलडोजर चलाकर लोगों का ध्यान महंगाई से हटा रही है। हम उसी के लिए बोलने जा रहे हैं, जिसके लिए इन लोगों ने हमारे सारे रास्ते बंद कर रखे हैं और पुलिस सरकार की जो है वो बिकी हुई है। देखिए, मांग सब जानते हैं, दिल्ली में पिछले लगभग 1 महीने से बीजेपी ने गरीबों को उजाड़ने का कार्यक्रम चलाया हुआ है। बुलडोजर लेकर के गरीबों से, ठोका पटरी वालों से उगाही करी जा रही है, पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, उन्हें उजाड़ा जा रहा है और शाम को फिर वो बैठ जाते हैं। तो मैं जानना चाहता हूँ किस तरह से ये शासन करना चाहते हैं। अगर दिल्ली के लोगों के लिए अगर ये शासन नहीं है तो फिर मोदी जी किसके लिए शासन कर रहे हैं? देश की जनता के लिए शासन नहीं है। ये मुद्दों से भटकाने के लिए आज नौजवान अपना रोजगार चाहता है, किसान धरना प्रदर्शन करके उठ गया है। 750 किसानों की मौत धरना प्रदर्शन पर हुई। इन्होंने उन किसानों के परिवार को 1 मिनट का मौन तक निर्धारण किया और आज जो मांगे किसानों की थी, तो मांगों पर भी कोई उचित कार्रवाई नहीं हो रही है। एमएसपी के बगैर खरीदारी हो रही है, किसान वो मांगे दामों पर, सस्ते दामों पर अपनी फसल बेचने को मजबूर हो रहा है। नौजवानों को रोजगार नहीं है, माता बहनों का सम्मान कहीं पर भी नहीं बचा। थाने पुलिस में भी इंस्पेक्टर रेप कर रहे थे 14 साल की लड़की। तो हम ये मांग करते हैं दिल्ली में ये बुलडोजर चलाना बंद करें, देश के अंदर गरीबों को उजाड़ना बंद करें, दिल्ली के अंदर उजाड़ना बंद करें, नौजवानों को रोजगार की व्यवस्था करें, महंगाई को कंट्रोल करें। आज बेरोजगारी इतनी मुंह बाए खड़ी है, आज हर आदमी परेशान है, सबके काम धंधे चौपट कर दिए मोदी सरकार ने। जो अच्छे दिन का वादा करके आए थे, आज बुरे दिन आ गए हैं। इसलिए हमारी मांग है गरीबों को ना उजाड़ा जाए, उनको अपने काम धंधे करने दिए जाएं। और 15 साल से बीजेपी बैठी थी नगर निगम में, जब से क्या सो रहे थे, इन्हीं के नेतृत्व में, इन्हीं के सानिध्य में, इन्हीं की मौजूदगी में वो लोग अगर ठोका पटरी पर बैठे तो इन्होंने ही बिठाई। आज उजाड़ करके पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। जैसे कि देखा गया प्रदेश ऑफिस के चारों तरफ बैरिकेड कर दिया और कार्यकर्ता को भी आने दे रहे हैं। हमारे बहुत सारे बुजुर्ग साथी हैं, मैं भी गर्मी में बहुत पसीना पसीना होकर के यहाँ तक पहुँचा हूँ। बहुत लोग बैरिकेड के पल्ली तरफ के पड़े हैं, इधर मिंटो रोड पर भी चारों तरफ से आने नहीं दे रहे, पैदल भी नहीं आने दे रहे। तो ये इनकी साजिश है कि कांग्रेस पार्टी इनके दरवाजे पर ना पहुँचे
जनता की आवाज ना उठाए, हम इनके इस कार्रवाई का विरोध करते हैं। हम मांग करते हैं मीडिया भाइयों से, हमारा ये प्रदर्शन गरीबों के हित में, दिल्ली की जनता के हित में बदस्तूर जारी रहेगा। और अभी तो ये हेडक्वार्टरों पे है, हम इनके जो इनके जीते हुए नुमाइंदे उनके घरों पर भी प्रदर्शन करेंगे। बस्ती में हम पैदल मार्च करके जनता को भी जागरूक करेंगे। जिस तरह से जनता को उजाड़ा जा रहा है वो कभी नहीं हुआ ऐसा। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि उजाड़ने से पहले उन्हें बसाने की सोचो। उनको कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, आइए जानते हैं किस वजह से इन्होंने आज प्रदर्शन करा। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम अंकित प्रधान है। सर आज जब बीजेपी हेडक्वार्टर के यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, किन मांगों को लेकर? देखो, प्रदर्शन में इन मांगों को लेकर आप देखिए कि बिना बताए हिंदू मुस्लिम के ऊपर बुलडोजर चला रहे हैं पूरी दिल्ली में, पूरे देश में ना आरएसएस ने माहौल खराब कर दिया है। इन्हें बात करनी चाहिए रोजगार पे, इन्हें बात करनी चाहिए अस्पताल पे, लेकिन क्या बात करते हैं? मंदिर मस्जिद पे ये लोग बात करते हैं। तो देश का माहौल बहुत खराब है। अगर कांग्रेस पार्टी सड़कों पर नहीं उतरेगी, उतरेगा कौन? अगर देश बचाना है तो कांग्रेस का हर एक कार्यकर्ता सड़कों पर आएगा। हमारा 3 दिन से उदयपुर में चिंतन शिविर चल रहा है, वो इसी को लेकर चल रहा है कि कांग्रेस में क्या क्या कमियां हैं उसे हम दूर करें, और बीजेपी को किस तरीके से लोगों में जो गलत धारणा गए हुए उसे हम झूठ बताकर अपने लोगों को आगे लाएं। तो अगर आपको जैसे बीजेपी हेडक्वार्टर से पहले ही रोक दिया गया तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखो, अगले कदम की बात सुनो। जब भी मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, ये हमारा नारा शुरू से रहा है। जब भी ये डरे हैं इन्होंने पुलिस को आगे किया है। हमारा अगला कदम ये होगा, हमारे नेता आ जाएंगे। अगर ये रखते हैं कोई बैरिकेडिंग कुछ नहीं है, या तो नेता रेल में या जेल में। हम युवा हैं, आज की सदी, किसी सदी के युवा हम जुड़े हुए हैं आज, तो हम बिल्कुल नहीं डरते। हम उस तरीके की राजनीति है जो भगत सिंह राजनीति करते थे। हमें देश से प्यार है, हमें धन दौलत से प्यार नहीं है, गाड़ी घोड़े से हमारे पास है। हमें प्यार है अपने देश से, हमें प्यार अपने देश के लोगों से। हिंदू मुस्लिम के हिंदू मुस्लिम के ऊपर अगर हमारा पेट भरता हो तो हम भी रोज खा लें। हमारा पेट भरेगा रोजगार से, हमारा पेट भरेगा रोटी से, हमारा पेट भरेगा जब हमारे बच्चों का अस्पताल में इलाज होगा, एम्स बनेंगे नए, ना कि मंदिरों मस्जिदों से पेट भरेगा। जैसे कि आज देखा गया आईटी के चारों तरफ बैरिकेडिंग कर रखे हैं, कार्यकर्ताओं को भी नहीं आना दिया। देखो, ये डरे हुए हैं, ये लोग डरे हुए हैं। ये चाहते हैं कि कोई धरना प्रदर्शन ना हो देश में। ये खत्म करना चाहते हैं गंगा जमुना तहजीब, ये देश में आग लगाना चाहते हैं। इसी को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। आज सर आज आप दिल्ली पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, क्या? आज हम यहाँ पे कांग्रेस का कार्यकर्ता केंद्र सरकार की जिहादी बुलडोजर के खिलाफ जो चलाए जा रहे हैं, अभियान चलाया जा रहा है, उसके खिलाफ हम प्रदर्शन करने दिल्ली प्रदेश कार्यालय में जाने की कोशिश कर रहे हैं। पर तो यहाँ पे केंद्र की पुलिस जो अमित शाह के अंदर आती है, होम मिनिस्टर साहब के अंदर आती है, आज देश के नागरिकों को क्या बोलते हैं, बिना किसी ऑर्डर के रोका जा रहा है। बैरिकेडिंग कर दी गई है, हर जगह पे चारों तरफ से बैरिकेडिंग कर दी गई है कि आज सामान्य कार्यकर्ता, कांग्रेस का, देश का नागरिक सड़कों पे ना चल सके और अपने स्थान पे ना पहुंच सके। ये फेल हो जाए, ये इसलिए कर रहे हैं, और हमारा प्रदर्शन फेल हो जाए इसलिए आज इन्होंने बिना किसी अनुमति के, हमने इनसे, इसलिए आपका मानना है कि इसलिए आपको कार्यालय तक नहीं जाने दे रहे? बिल्कुल, और कोई कारण आपको सुनना और हमें, और इनके बाद हमने इनसे ऑर्डर मांगा, हमने कहा हमें ऑर्डर दिखाइए, आप किसके तहत हमें यहाँ रोक रहे हैं? इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है। और उसके बाद मुझे धक्का दिया जा रहा है। आर्मी का जवान है, इस दिन के लिए क्या हमने आर्मी को वर्दी बनाई थी? गिर जाइए, आर्मी को वर्दी और पुलिस को वर्दी देश की सुरक्षा के लिए, ना कि आम आदमी को धक्का देने के लिए की गई है। देखिए, अखबार में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ, बुलडोजर नीति के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता परवेज आलम साहब हैं। आलम साहब, ये बताइए, जो प्रदर्शन हो रहा है उसका मुख्य कारण बुलडोजर नीति है, कांग्रेस का क्या उद्देश्य? इससे कांग्रेस बुलडोजर के बारे में ये कहना चाहती है कि 15 साल से जिस दिल्ली वासियों ने बीजेपी को एमसीडी में हुकूमत दी, एमसीडी में जिस तरह से हम सब ने देखा भ्रष्टाचार हुआ बड़े पैमाने पे, और इस एमसीडी के कई सारे भाजपा के पार्षद पैसा लेते हुए पकड़े गए, लेटर मैन के तौर पे जाने जाते हैं। आज अपनी विफलता और निकम्मेपन को छुपाने के लिए भाजपा ये नफरत का बुलडोजर दिल्ली के गरीबों पे चला रही है। कांग्रेस पार्टी को ये कतई मंजूर नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस बुलडोजर के खिलाफ है। आप गुजारने से पहले उन गरीबों को बसाइए जो छोटे छोटे रेहड़ी पटरी वाले, हम सब वीडियो देख रहे हैं, दलितों को उजाड़ा जा रहा है। दलित के छोटे छोटे कारोबार जो रेहड़ी पटरी पे बैठते हैं उनको उजाड़ने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस पार्टी ये होने नहीं देगी। और इस
ये जो स्क्रिप्ट लिखा गया है ये भाजपा के कार्यालय में लिखा गया है। आखिर एमसीडी 15 सालों से मौन क्यों थी, पैसे ले लेकर अतिक्रमण करा क्यों रही थी, और जब चुनाव आते हैं तो आदेश गुप्ता आदेश देते हैं दिल्ली के मेयर को। हमारी लड़ाई इस बात से है कि आदेश गुप्ता किस हक से और किस अधिकार से आदेश देते हैं मेयर को। अगर आपको अतिक्रमण हटाना है तो 365 दिन हटाइए, कांग्रेस पार्टी स्वागत करेगी, लेकिन आप पिक एंड चूज पॉलिसी अपना के दिल्ली के गरीबों को उजाड़ेंगे, ये कांग्रेस पार्टी होने नहीं। सरकार की क्या भूमिका को टारगेट करें, सब एक समान तो सरकार भी उतनी जिम्मेदार है जो अपने आप को दिल्ली का बेटा कहते थे। आज गरीबों को उजाड़ा जा रहा है, आज दलितों को उजाड़ा जा रहा है। कहाँ है दिल्ली के बेटा? क्यों नहीं हमारे साथ आके भाजपा मुख्यालय का घेराव करते हैं? क्यों नहीं ये शोर मचाते हैं? जो बात में धरना देते थे अरविंद केजरीवाल, आज दिल्ली वासियों को जब जरूरत है, रेडी पटरी वालों को उजाड़ा जा रहा है, तो अरविंद केजरीवाल अपने एसी महल में छुप कर बैठे हो। और दिल्ली के लोग संघर्ष कर रहे हैं, आज दिल्ली के लोग प्यासे मर रहे हैं, आज दिल्ली के लोग रोजगार के लिए तरस रहे हैं, डीजल पेट्रोल महंगाई से जूझ रहे हैं, सब्जी महंगी होती जा रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल को चुनाव के अलावा कुछ नजर नहीं आ रहा। दिल्ली के लोग जिन्होंने 3 बार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया, आज अफसोस उसी दिल्ली वासियों को भगवान भरोसे छोड़कर अरविंद केजरीवाल यहाँ वहाँ की राजनीति कर रहे हैं। ये तो हमारे साथ जो कांग्रेस के प्रदेश आलम साहब जो बता रहे थे कि किस तरह बीजेपी जो ये पूरी स्क्रिप्ट है बीजेपी के हेडक्वार्टर में लिखी जा रही है बुलडोजर नीति की। अमित जुग्गू, समाचार 24 दिल्ली।